मूल्य बराबर। अब हमको मान लो कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य एक बार खाली अच्छा से दोस्त समझना है, बाकी सब आसान हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस में कुछ होता है लाभ होता है, मैंने एसपी बराबर में सीपी प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। एसपी बराबर में सीपी प्लस में प्रॉफिट। अब आगे चलते हैं। अब जाते हैं और तो आगे हम बता दिए कि जब हानि ज्ञात करना होगा तो उसी तरह से प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो इतना होगी फॉर्मूला, बस ये सब के दिमाग में बैठा के रखना है और कुछ नहीं करना है। इससे आगे सवाल बनेगा, सब रेशियो मेथड से बनेगा, कोई परसेंटेज से सब आएगा सवाल। बाकी इसमें इस सबके ध्यान में रख लेना है ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट, क्या पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर में प्रॉफिट बटा में सीपी गुना क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। जब भी हमको प्रॉफिट परसेंट बराबर पूछेगा तो प्रॉफिट बटा में सीपी गुने 100 करेंगे, तो क्या होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब पूछेगा लॉस परसेंटेज क्या होता है, तो लॉस परसेंट भी निकालेंगे। तो लॉस परसेंट बराबर में क्या चाहिए लॉस बटा में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस गुने 100, क्या जगह सीपी का फॉर्मूला लॉस परसेंट बराबर हो गया, ठीक है। ये लॉस परसेंट के निकल गया। अब इसको सॉल्व एक और फॉर्मूला दूगो है, इसको एकदम जब हमको इससे बहुत सवाल पूछता है एग्जाम में। देखो हमको एसपी ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा एसपी बराबर में, तो क्या करें सीपी गुने 100 प्लस में माइनस में, चाहे तो प्रॉफिट होगा चाहे तो लॉस होगा, बटा में क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। जब हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए पूछेगा उसमें से क्रय मूल्य ले लेगा, और चाहे तो लॉस दे रहेगा लॉस परसेंट, चाहे प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, तो उसको दिया रहेगा तो हमको पूछेगा कि एसपी ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे एसपी बराबर में सीपी गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट बटा में 100। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे उसमें 100 में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे 100 माइनस में लॉस परसेंट, तो हो जाएगा एसपी का फॉर्मूला। इस पे बहुत सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ये हो गया। अब हमको सीपी ज्ञात करना होगा, क्या कहते हैं सीपी ज्ञात करना होगा यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना होगा। जब हम उसी तरह से प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो और एसपी दिया होगा तो पूछेगा कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको तो फॉर्मूला होता है एसपी गुने 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना होगा तो सीपी बराबर में एसपी गुने 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करेंगे। ये सवाल था और एग्जाम में बटा परसेंटेज आता है, तो बटा परसेंटेज के भी क्या करेंगे हम बताएंगे। बाकी अभी प्रॉफिट परसेंट पर ही चल रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे हम सवाल लेते हैं, सवाल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलो देखो सवाल के माध्यम से सवाल के माध्यम से पहला सवाल पूछेगा, इस तरह से पूछेगा, सिंपल लेते हैं क्योंकि कोई भी चीज बेसिक से ही शुरुआत होता है, ठीक है दोस्त, बेसिक से ही शुरुआत होता है। देखो तो हमको पहला सवाल में पूछेगा इस तरह से कि किसी वस्तु को ₹500 में खरीद कर उसे ₹700 में
बेच देता है तो लाभ होगा या हानि। इस तरह से मान लेते हैं हम कि इस तरह इतना सिंपल एग्जाम पे सवाल नहीं पूछेगा, बाकी एक जो बेसिक से शुरुआत किया होगा उसको तो समझाना जरूरी है। तो देखिए ये जीरो से लेके हाई लेवल तक भी मैं जाऊंगा, दो कम से करीब करीब 2-250 सवाल कराऊंगा और प्रीवियस ईयर भी सवाल कराऊंगा, तो आपको अच्छा लगेगा। देखो कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर उसे 700 रुपये में बेच दे रहा है, तो पूछा कि लाभ होगा कि हानि। तो हमको देखो सीपी बराबर में केंद्र में खरीदते हैं 500 रुपये में खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, एसपी बराबर में 700 रुपये में बेच रहा है। तो देखो 500 रुपये से अधिक में बेच रहा है तो क्या 700 रुपये में बेच रहा है, तो क्या रहा हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बराबर में तो 500 में से 700 में से 500 घटा देंगे, तो 700 में से 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 200 रुपये का लाभ हो गया। इसी तरह से उसी तरह से इसी में सवाल रहेगा। इस तरह से हमारा क्या गया, प्रॉफिट निकल गया 200 रुपये का। ठीक है, इसको रच करते हैं, इसी में रहेगा। इसको सवाल चेंज करते हैं, माने कि 500 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है और उसको कितना में बेच दे रहा है, 400 रुपये में बेच दे रहा है। क्या बेच दे रहा है, 400 रुपये में बेच रहा है। तो पूछेगा कि लाभ होगी हानि। तो 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं और उसको हम कितना बेच रहे हैं, 400 रुपये में, तो क्या होगा, हमको हानि होगा, क्योंकि हम 500 रुपये में खरीदे हैं और उसको 400 रुपये में बेच रहे हैं। हमको हानि ना हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, तो हानि लॉस बराबर में, तो लॉस बराबर कितना हो रहा है, तो 400 में से देखो, हाँ 500 में से क्या करेंगे, 500 में से 400 घटाएंगे, कितने का हानि हो रहा है, 100 रुपये की क्या हो जाए, हानि हो जाए। हमको कितने का हानि हो रहा है, 100 रुपये की हानि हो रहा है। ठीक है, इस तरह से बेसिक सवाल था। दूसरा सवाल मान लीजिए, इसको दूसरा सवाल मान लेंगे, दूसरा सवाल था। और आगे देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है दोस्त, और आगे सवाल चलते हैं। इसी में रहेगा कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर, मान लीजिए जिस रहेगा इसी तरह से रहेगा। चलो मिटा देते, इसको अगला सवाल लेते हैं। जैसे तीसरा सवाल रहेगा, दूसरा तो कर दिए हैं, कहेगा कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचकर 400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, इस तरह से सवाल रहेगा। क्या कह रहा है सवाल, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर, मतलब किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है, बेचने पर उसे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। पूछेगी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो देखो फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखते हो, सबसे पहले बेसिक समझाते हैं। हमको सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी बराबर में क्या कहते हैं कि जब कोई वस्तु को बेचना है और उसमें प्रॉफिट परसेंट में लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे फॉर्मूला। तो सीपी बराबर को देता है एसपी गुने 100/100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, बोले थे, ये फॉर्मूला पर बिठा देंगे। तो सीपी बराबर में कितने बेच रहा है, 400 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और 10 और कितना के 10 और फिर 10-20% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना के सीपी बराबर में 400 में कितना 12। अब क्या करना है, 12 से काट देना है, 4 से कटेंगे, 4 3 12, कितना बच गया, 100/3। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 33.1/3, इतना ही आ जाएगा, चाहे 33.33 रुपये आ जाएगा। इतना क्या जाएगा हमारा, किस वस्तु को खरीदे थे, मान कि हाँ मान लो यही इतना
इतना इतना में किसी वस्तु को क्या किए थे, खरीदे थे। ठीक है दोस्त, तो समझ में। अभी तो बेसिक हो गया, अब हमको शॉर्ट ट्रिक बनाना होगा। कैसे करेंगे शॉर्ट में, देखो इसको इरेज कर देते हैं। देखो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का हमको लाभ हो रहा है। कितना क्या हो रहा है, 20% का। तो 20% का क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ठीक है, अब ये हमारा निचला, ये हमेशा कुछ होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कुछ होता है कॉस्ट प्राइस। देखो अच्छा समझो, ये 20% है। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, और इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे, मैंने भिन्न में बदलेंगे, तो 20 25 और 1/5 होता है। और नीचे वाला, जब भी हमको नीचे वाला सवाल रहेगा तो कितना कॉस्ट प्राइस होता है, कुछ होता है हमारा क्रेमुल होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ये हमेशा वस्तु से क्या नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, कुछ होता है कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और 20% का 1/5 का 20% कितना का लाभ हो रहा है, ये हमेशा लाभ या हानि होगी। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किस वस्तु को कितना परसेंट पर लाभ हो रहा है, 1% का। कितना, 1 पर लाभ हो रहा है। क्या लाभ, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ये हमेशा लाभ प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5 होगा। नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपरी प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको पूछ रहे हैं किसी पे ज्ञात कीजिए। तो देखो टोटल जोड़ेंगे, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 6। अब हमको 6 का वैल्यू कितना दिया है, 400 रुपया दिया है। क्या दिया है, 400 रुपया दिया है। काटेंगे तो 2 3 6, 2 से 200 बने। 3 के वैल्यू कितना गया, 200 आ गया। क्या निकालेंगे, 1 के निकालेंगे, तो 1 के निकालेंगे, 1 के निकालेंगे कितना डायरेक्ट हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। 1 का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 200/5। अब हमको निकालना है 5 के, तो 5 के निकालना है, 5 के निकालना है तो क्या करेंगे, 5 देखो 5 के निकालना है तो क्या देंगे, 200/5 गुने क्या करेंगे 3, 5 से करेंगे 5 के 20, कितना गया में 40/3 आ गया। इतना ही हमारा क्या गया, हमारे किस वस्तु को कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है दोस्त, इस तरह से बनेगा, तो जरूर समझ में आया होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। देखो एक और सवाल है, जैसे में कि कोई वस्तु को सीपी बराबर दिया है 500 रुपया दिया है। कितना दिया है, 500 रुपया, और हमको प्रॉफिट हो रहा है 10% का हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। हमको पूछा है कि एसपी क्या होगा, क्या होगा, एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा। तो देखो 10% का फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन। तो कितना, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाता है। फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। अब हमको नीचे कुछ होता है, सीपी होता है, और ये प्रॉफिट होता है। कुछ ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है। ठीक है, और सीपी प्लस में प्रॉफिट क्या होता है, हमको एसपी निकलता है। तो कितना हो गया, जोड़ेंगे तो देखो 10 अभी कितना, 11 की वैल्यू कितना हो गया। चलो छोड़ो, इसलिए हमको कुछ एसपी नहीं ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना। ठीक है, एसपी ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो 10 सीपी है, और सीपी हमको कितना दिया है, 5, मैंने 10 के वैल्यू कितना दिया है, 500 दिया है। 10 के वैल्यू कितना दिया है, 500। तो कितना में कट जाएगा, 10 10 के 100, मैंने 1 के वैल्यू कितना है, 1 के वैल्यू कितना है, 10। हमको कितना निकालना है, 10 से 11, हमको एसपी निकालना है। तो 11 के वैल्यू, तो 11 गुने 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110। हम किसी वस्तु कितना में कर देते हैं, नहीं 500 में, 50 में कटेगा ना, 50 में। सॉरी देखो फिर से ये गलती हो गई थोड़ा सा दोस्त। देखो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। नीचे वाला हमारे कुछ होता है, सीपी होता है। तो 10 के वैल्यू कितना दिया है, 500 दिया है। कितना दिया है, 500। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। 10 × 500 आएगा, 10 से 50 में करेंगे 500 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितना हमको आ गया, 500 आ गया। अब हमको एसपी ज्ञात करना है। एसपी 10 से कितना हो गया, 11। तो 11 की वैल्यू कितना में, 500 से गुना करते, 11 × 5 = 550 रुपये। हमको एसपी कितना निकल गया, 550 रुपये। इस तरह से इतना शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, इस फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। अब हम इसको समझ में आ गया। अब हम
इसको परसेंटेज में कोई भी सवाल रहेगा उसको हम रेशियो मेथड से कैसे बनेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन का मान याद करना होगा। फ्रैक्शन का मान याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व क्या करते हैं, सॉल्व कर दे सकते हैं। तो देखिए हम उस परसेंटेज के फ्रैक्शन हमको याद है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर कम से कम 20 तक याद करना जरूरी है। तो आज हम देखो लिखवाते हैं इसको फ्रैक्शन में, कैसे याद करना है। 100% एक का मतलब हमेशा कितना 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। कोई वस्तु को 100% पर ही खरीदा जाता है, माने कि एक का मतलब है 100% है। 100% का मतलब क्या है, एक है। एक का मतलब फ्रैक्शन में 100% का मतलब क्या है, एक है। कोई वस्तु 100% पर ही खरीदा जाता है। तो एक का वैल्यू, एक फ्रैक्शन का वैल्यू कितना है, 100% है। उसी तरह से 1/2 की निकालेंगे तो 1/2 की निकालेंगे तो कितना जगह 50%, क्योंकि इसको आधा किए तो इसको आधा करेंगे तो कितना 1/2 का 50% हो जाएगा। इसी तरह से 1/3 का निकालेंगे तो 1/3 कितना हो जाएगा 33.1/3% होता है। कितना होता है, 1 का हमेशा 100% होता है। कोई वस्तु को 100% पर ही हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। और फिर 1/2 का कितना हो गया 50% हो गया। उसी तरह से 1/3 का कितना 33.1/3%, नहीं तो इसको और 33.33 क्या होता है, 33.33 होता है। कितना 33.33 होता पॉइंट में, ठीक है, परसेंटेज। अब हमको निकालना 1/4 के, तो 1/4 की क्या होता है 25% होता है। क्या होता है 25% होता है। 1/5 की, 1/5 की क्या होता है 20% होता है। 1/5 क्या होता है 20% होता है। 1/6 के, 1/6 कितना होता है 16.2/3% होता है। कितना होता है 16.2/3% होता है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो 1/7 की क्या निकलेंगे 1/7 की, तो 1/7 की कितना होता है 14.2/7% होता है। कितना होता है 14.1/7%। इसी तरह से 1/8 के होता है, 1/8 को होता है 12.1/2% होता है। ये सब क्या करेगा, जब हमको याद रहेगा तो बहुत आसानी से क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसको याद कर लेना होगा। फिर 1/9 के कितना होता है 11.1/9% होता है। फिर 1/10 के कितना होता है 10% होता है। 1/10 के कितना होता है 10% होता है। इसी तरह से 1/11 के होता है 9.1/11% हो जाता है। इसी तरह से 1/12 के होता है 8.1/3% होता है। कितना होता है 1/12 के 8.1/3% होता है। उसी तरह से 1/15 के, 1/15 के होता है 6.2/3%। 1/15 के कितना होता है 6.2/3%। 6.2/3%। उसी तरह से और याद कर लेना है इसी में 20%। उसी तरह से 20% याद कर लेना है। 20% कितना होता है, और 16% का होता है 16% कितना होता है 16% 2.2/3/2%। चलो इसको याद करो। 20% कितना होता है 20% का होता है 1/5%। क्या हो गया इस तो गलती 1/20, 1/20 की कितना होता है 5% होता है। तो इतना आपको मिनिमम कम से कम याद करना होगा। 12, 13 सब 14 के नहीं उतना पूछता है, उतना उससे नहीं पूछता है। तो देखो 1 के 100% होता है, 1/2 के 50%, 1/3 के 33.1/3%, 1/4 के 25%, 1/5 के 20%, 1/6 के 16.2/3%, 1/7 के 14.2/7%, 1/8 के 12.1/2%, 1/9 के 11.1/9%, 1/10 के 10%, 1/11 के 9.1/11%, 1/12 के कितना 8.1/3%, 1/15 के 6.2/3%, 1/20 के कितना 20%। उसी तरह से रहता है और आता है 3/8 के रहता है 37.1/2%। उसी तरह से रहेगा और एक 1/25 के कितना हो जाएगा 4%। कितना होता है 4% होता है। तो इस तरह से आपको
क्या करना होगा, इस परसेंटेज का अधिकतम बार बार एग्जाम में क्या किया जाता है, इसी तरह से इसी परसेंटेज को क्या करेगा, बार बार एग्जाम में यूज करेगा। तो आप लोग ये सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। तो यहाँ तक तो जरूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए एक आध को सवाल लेते हैं। जैसे रहेगा, सवाल में रहेगा किसी वस्तु को सीपी दे रहेगा कि किसी वस्तु को 1600 रुपये में हम खरीदे हैं, किसी वस्तु को 1600 रुपये में खरीद रहे हैं और उस पर हमको कितने के किसी वस्तु को हम 1600 रुपये में खरीदे हैं और उस पर यह कितना परसेंट के, ये 6.2/3% की क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको पूछेगा कि सीपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बोलो, चलो इसको छोड़ो, यहाँ देखो सवाल, किसी वस्तु को हम 1600 रुपये में खरीदे हैं और उस पर हमको कितना परसेंट के, मान लो कि प्रॉफिट हो रहा है 10% का, क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। पूछेगा कि हमको एसपी क्या होगा, एसपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह सॉल्व होगा। तो देखो हम इसको 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। और ये नीचे बताए हैं हमेशा नीचे क्या होता है, सीपी होता है। तो 10 के वैल्यू कितना दिया है, 1600, कितना दिया है 1600। ए के वैल्यू कितना हो जाएगा, ए के वैल्यू कितना 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160। उसी तरह से हमको एसपी कितना, तो 10 कितना 11 के वैल्यू 160 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो गुना करो 6 1 7 और 1 इतना 1760। किसी वस्तु को 1760 रुपये में हम क्या किए थे, खरीदे थे। अब देखो कि हम 11 से किसी वस्तु को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ हो गया, इतना हो गया। और एक देखो, एक और सवाल देखो, ठीक है दोस्त। तो आज तक यहीं तक क्लास रखा जाए। आप सभी को जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।